तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फर्श जो है ये करीब कितना 1 साल हो गया होगा बने। 1 साल हो गया होगा बने जी। 1 साल हो गया इस फर्श को बने हुए जी। हाँ, इसमें काफ़ी लोग हाथ बटाए हैं, सब अच्छा। लोग रहे हैं जी। और सदर साहब बहुत इसमें मेहनत किए हैं। हाँ, जो सदर साहब अभी जो पर्दा कर गए जी। अच्छा, जी। काफ़ी लोगों का इसमें ताउन में हाथ रहा जी। हाँ, बातें होती रहती थी कि हाँ फर्श का काम चल रहा है और फर्श का काम चल रहा है और जैसे जैसे डोनेशंस आते गए वैसे वैसे काम चलते गए। जैसा मखाने में पीओपी किया गया है, जी। पीओपी हुआ है, सब सादा था एकदम, पीओपी करके इसको सब बनाया गया है। ये इतना रेलिंग बनाया गया, 4 ठो गुंबज बनाया गया है। जी। अभी 4 ठो उधर बाकी है और ऊपर में भी चारों तरफ बाकी है, ये सब करवाना है। जी। इसमें प्लास्टर करवाना है, ये सब बहुत काम अभी बाकी है। इस गुंबद गेट पे भी गुंबज बनाना है जी। हाँ, इस पे सब अभी काम जारी है। बेसमेंट में कुछ काम है अभी, पानी चश्मा नीचे से फूट रहा है, उसको बनाना है जी। तो लोगों से अपील यही आदमी कर सकता है कि अपना योगदान देते रहें। हाँ, अपना योगदान देते रहें तो ये सब काम होता रहे जी। क्योंकि ये सभी लोग की दौलत है, एक आदमी की दौलत तो है नहीं। जी। इसमें सरकार बोला भी करते थे कि मतलब बहुत से शायद हम सुने भी कि बहुत लोग आए कि हम ये बना देंगे। अकेले मांगते थे बनाने के लिए, मगर सरकार ने कहा कि नहीं नहीं, ये हमारे सभी बच्चों की दौलत है, तुम कैसे, तुमको जो भी करना है, जो भी देना है, तुम अपना बाकी तुमको पूरा हैंडओवर नहीं किया जाएगा। ये सभी बच्चों का दौलत है, कभी भी बनेगा, चाहे 10 रुपये कोई का लगेगा, चाहे 10 लाख रुपया लगेगा, ये सभी बच्चों का दौलत है। तो वैसे ही हो भी रहा है जी। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि वैसे तो बहुत लोग आए सामने कहने के लिए कि हम बना देंगे, बहुत आप हमें हैंडओवर कर दीजिए, हम अपना ये पूरा जितना आप दरबार ये सब देख रहे हैं ये सब वो अकेले भी बना सकते थे, लेकिन बाबा हुजूर जो थे तो वो मना करते थे कि नहीं, इसमें सबका हक है और सबका योगदान से ही तैयार होगा, भले लेट सेट होगा लेकिन सबका योगदान से ही बन पाएगा। जी। तो ये एक गुंबद एक तैयार हुआ है ऊपर वाला जो है। जी हाँ जी। ये ऊपर गुंबज तैयार हुए हैं, 4 गुंबज तैयार हुए हैं, 2 उत्तर जानिब है, 2 पश्चिम दक्षिण की जानिब में। जी। अभी उत्तर और पश्चिम में बाकी हैं 4 ठो गुंबज बाकी हैं, फिर उसको ऊपर भी 4 गुंबज और बनाए जाएंगे 2 मंजिल पर। अभी इसमें काम बहुत है, अब सब बारीक काम है जी। और उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और अच्छे मिस्त्री की ज़रूरत है। धीरे धीरे अब ये होगा, खोज के आदमी लाया जा रहा है कि जो अच्छा काम कर सके, क्योंकि बारीक काम है, अब इसमें बारीकी का काम ही है। और ये जो आप हम लोग के पीछे देख सकते हैं जो अजमेरी गेट जो अभी तैयार हुआ है, तो अभी मैं तो बहुत लोग यही पूछते हैं कि इसको अजमेरी गेट क्यों बोलते हैं, तो इसके बारे में कुछ आप बताएं कि इसको अजमेरी गेट क्यों बोलते हैं। तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं जो ये जो आप जो पीछे जो है यहाँ पे जो पीला झंडा आप देख रहे हैं वो, ये इसी गेट को हम अजमेरी गेट कहते हैं। तो ये पंगा साहब बाबा से हम पूछते हैं कि हम इसको अजमेरी गेट क्यों बोलते हैं, तो इसके बारे में हमें कुछ बताएं कि अजमेरी गेट क्यों बोला जाता है। जी। सरकार जब यहाँ आ रहे थे, क्या कहते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी को यहाँ हिंदुस्तान जब आए तभी सरकार मदीना के पास गए थे लोग, क्या कहते हैं, ख्वाजा साहब गए थे, तभी ख्वाजा साहब से ही सरकार मदीना ने कहा कि ठीक है आप चलिए, हम भी आएंगे एक दिन, यानी हिंदुस्तान हम भी आएंगे। तब जब आ गए, काफ़ी दिनों के बाद जब आए, तब आप इसका अजमेरी गेट का बुनियाद रखा, बनाया, साबित भी किया सरकार ने कि मैं ही आता और जाता रहा, हम हमेशा मैं ही आता जाता हूँ, कोई दूसरा नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि बहुत लोग के सवाल थे यूट्यूब पे, फेसबुक पर कि इसको अजमेरी गेट क्यों बोला जाता है, तो होप सो कि आप बोल सके कि हाँ कि इसको अजमेरी गेट क्यों बोलता है, जिस तरह से पंकज साहब बाबा मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया आप सबको।
तो आप जो वो आगे जो देख सकते हैं जो गेट है उसको हम वारसी गेट कहते हैं। जो आप आते समय जो मैंने आपको दिखाया तो उसको हम वारसी गेट कहते हैं। तो हम अभी बाबा से पूछेंगे कि उसको हम वारसी गेट क्यों कहते हैं। तो जो अब हम पहला जो गेट हम जो देख रहे हैं तो जी, उसको हम वारसी गेट क्यों कहते हैं और ये नाम किस लिए पड़ा, कैसे पड़ा? ये इसलिए पड़ा है कि सरकार दुर्रा शाह हमेशा तबलीग में जब रहते थे तो जब कभी आप हाजी वारिस अली शाह के दरबार पे गए तो हाजी वारिस अली शाह ने आपके रूबरू हुए और ये कहा कि अरे भाई हमें भी लेके चलो, क्योंकि हम कादरी सिलसिले से हम लोग जुड़े हुए हैं। हमारे पीर का जो सिलसिला है वो कादरी है। तो जब देवा शरीफ आए तो हाजी वारिस अली शाह ने खुद ये बात कहा उनके रूबरू हो करके, क्योंकि ये बातनी की बात है, आवाम तो नहीं समझ सकती। कि आपने कहा कि अरे भाई हमें क्यों छोड़ के चल रहे हो, हमें भी लेके चलो और इसको आप ही हैं जो आगे बढ़ाएंगे। तो उसी बुनियाद पर यहाँ वारसी गेट भी है, अजमेरी गेट भी है। तो पंगा साहब ये बताइए कि जो हम सामने ये जो देख सकते हैं यहाँ पे जो रोज़ा शरीफ है तो ये किनका दरगाह है, आप बता सकते हैं? जी, ये आपके वालिद और वालदा का दरगाह है। यानी ये पुश्तैनी फ़कीरी आपके घर में आज से नहीं ज़माने से चली आ रही, कई पुश्त गुजर गए। आपके दादा भी फ़कीर हुए और आपके वालिद भी फ़कीर हुए, ऐसे करके आपके परदादा भी फ़कीर हुए। तो सब जगह आप लोगों को जहाँ जहाँ तबलीग में रहे, जहाँ अपना खानका कायम किए वहीं आप पर्दा भी किए, ऐसा बात नहीं है, बहुत जगह का निशानी है। तो ये जो है वो रोज़ा शरीफ दादी अम्मा का है? दादी अम्मा और दादा दोनों हैं, दोनों हैं। और ये जो हम रूम्स जो देख सकते हैं, हम जो जितने सब कमरे जो हैं, तो ये कमरे के बारे में बताइए कि जैसे ये सब यहाँ पे जो लोग ठहरते हैं तो क्या कोई भी आके ठहर सकता है कि या जिनके कमरे हैं वही ठहरते हैं? नहीं, कोई भी आगे ठहर सकता है। जब उर्स के दरमियान में जो लोग हदिया दिए हुए हैं पहले से, वो लोग पहले से आ भी जाते हैं तो वो लोग ठहर जाते हैं, नहीं तो आवाम के लिए टेंट लगा दिया जाता है, व्यवस्था कर दी जाती है, बिस्तर का और सोने बैठने का सारा इंतज़ाम हो जाता है। ऐसा यहाँ कोई दिक्कत नहीं, आने वाले समय में और भी कमरे बनाए जाएंगे तो सबके लिए आराम हो जाएगा। यहाँ कोई ऐसी दिक्कत किसी को नहीं होती है। तो जैसे कि पंगा साहब बाबा ने सब कुछ आप सबको जानकारी दी आपको यहाँ पे, तो भी आपको बहुत से सवालों के जवाब गए होंगे। और वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। या वारिस हक वारिस।